नर्सिंग ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की गई है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि टोटल 4 स्लाइड रहते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमारे पास चैप्टर ख़त्म। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट नर्सिंग डेफिनेशन को जानते हैं। यहाँ पर पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि टोटल हमारे पास 4 डेफिनेशन है। और पहला किसने किया था? नाइट एंगल ने 1860 में। उन्होंने कहा था कि द यूटिलाइजिंग ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम टू हिज रिकवरी, यानी कि किसी पेशेंट के इन्वायरमेंट को इस तरह इस्तेमाल करना ताकि वो उसको हेल्प कर सके डिजीज़ को रिकवरी में। तो ये किसने किया था? नाइट एंगल ने 100 साल पहले। दूसरा एनए ने अमेरिका नर्स एसोसिएशन में यहाँ पर जो डेफिनेशन किया गया है। और तीसरा WHO ने, और चौथा हेंडरसन ने। तो यहाँ पर हम दूसरा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ने जो किया है, इट इज़ द डायग्नोस, ये तशखीस है एंड ट्रीटमेंट इलाज है ऑफ द ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, ह्यूमन की यानी कि किसी पेशेंट की टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर किसी को एक्चुअल यानी जिस डिजीज़ के साथ एक्चुअली आया है, जिसको एक्चुअली जो डिजीज़ हो, और पोटेंशियली यानी कि जो डिजीज़ होने वाला है उस प्रॉब्लम को भी ट्रीट करना, डायग्नोस करना, ये किसका काम है? नर्स का काम है। तो ये नर्सिंग का डेफिनेशन किसने किया है? ANA ने 1980 में। यहाँ पर हमारे पास तीसरा डेफिनेशन किसने किया है? WHO ने। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू WHO इट इज़ द आर्ट एंड साइंस दैट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है जिसमें हेल्थ के हवाले से इंडिविजुअल के साथ, फैमिलीज़ के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ काम किया जाता है ताकि प्रमोट कर सके वेलनेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की हिफाजत की जाए, बॉडी की बीमारी को ठीक किया जाए, या माइंड को, या स्पिरिचुअलिटी को। तो इन सारी चीज़ों की हिफाजत करना या हेल्थ के हवाले से मदद करना किसका काम है? नर्स का काम है। और ये किस 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 के साथ होता है काम? इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी को गाइड किया जाता है। इट इज़ द लास्ट 4 डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग किसने किया था? वर्जीनिया हेंडरसन 1960 में, अमेरिकन नर्स थी। और वो कह रही है कि इट इज़ द असिस्टिंग द इंडिविजुअल सिक और वेल, यानी कि एक इंडिविजुअल की हेल्प करनी है चाहे वो बीमार हो या ठीक हो, इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़, उन सारे कामों में कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ, जो हेल्थ के साथ रिलेटेड हो, और इट्स रिकवरी, या अगर उसको डिजीज़ हो तो उसको रिकवरी में देने में हेल्प मिले। दैट ही विल परफॉर्म अनएड, ताकि वो अपने काम बगैर किसी हेल्प के परफॉर्म कर सके। अभी एट द नेसेसरी स्ट्रेंथ, वेल और नॉलेज, अगर उसको पावर और नॉलेज की ज़रूरत हो या किसी काम की, एंड टू डू दिस इन सच वे, तो वो इस तरह परफॉर्म कर सके टू हेल्प हिम अगेन इंडिपेंडेंटली, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने काम अंजाम दे सके एज रैपिडली एज पॉसिबल हो जाए। तो अगर उसकी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई काम नॉलेज की, तो वो ख़ुद इंडिपेंडेंटली अपने आप की मदद करे बग़ैर किसी हेल्प की। तो ये सारी चीज़ों की रिकवरी में मदद देने में किसका काम है? नर्स की। और ये नर्सिंग का डेफिनेशन किसने किया था? वर्जीनिया हेंडरसन 1960 में। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs इस तरह आ सकता है कि डैश इज़ अ सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो क्या है? नर्सिंग प्रोसेस इज़ द सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि एक पेशेंट डिजीज़ के साथ आया है तो एक आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो, उसके बाद आप उसका इलाज कर सकते हो। यूज टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड ट्रीट द एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है, पेशेंट को प्रिवेंट करते हैं, आप इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम जिस डिजीज़ के साथ आया है। पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम जो आगे फ्यूचर में जो डिजीज़ उसे हो सकता है। एंड प्रमोशन ऑफ द वेलनेस है, यानी आप हेल्थ की प्रमोशन भी इसी के ज़रिए कर सकते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के ज़रिए। जैसे कि हमने ऊपर के डेफिनेशन नर्सिंग प्रोसेस में पढ़ा कि स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक प्रोसेस, तो इसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व है? 5। नंबर 1 असेसमेंट। असेसमेंट हम क्या करते हैं कि पेशेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, साइन एंड सिम्टम के बेस पर डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री एंड पेन रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है कि हम डेटा के बेस पर डिसीजन लेते हैं कि इस पेशेंट को ये साइन एंड सिम्टम है तो इसको ये डिजीज़ है, तो हम यानी नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस डिजीज़ का पता चलने के बाद प्लानिंग करते हैं कि प्रैक्टिकली हम क्या प्लान कर सकते हैं, यानी कि कितना इंजेक्शन, कितना डोज लगाना है, कितने वक्त में लगाना है, कितना टाइम में लगाना है, तो ये सारा हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उसे वो इंजेक्शन लगाते हैं और न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, और दूसरा हम ट्रीटमेंट भी देते हैं प्रैक्टिकली। तो ये इम्प्लीमेंटेशन होता है।
इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे पास लास्ट स्टेप एवॉल्यूशन होते हैं, यानी कि जो हमने सारा जो प्रोसीजर किया इसके बाद पेशेंट को रिलीफ मिला या नहीं, पेशेंट का डिजीज़ ठीक हुआ या नहीं, तो ये हम एवॉल्वेट करते हैं, एवॉल्यूशन में हम करते हैं। तो ये हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप थे, 5 स्टेप हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने याद रखने हैं। तो ये हम यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस डायग्राम की शक्ल में आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि पहले हम असेसमेंट करते हैं यानी कि गैदरिंग डेटा, उसके बाद एनालाइजिंग यानी कि डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि किस प्रॉब्लम के साथ आया है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि राइट केयर प्लान टू मीट गोल्स, कि हम ये डिजीज़ को किस तरह ठीक कर सकते हैं, गोल्स बनाते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली केयर आउट प्लान, जो प्लान हमने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसके बाद एवॉल्वेट करते हैं। एवॉल्वेशन का मतलब है कि हम जो भी हमने गोल बनाए उसको हम रिवाइज करते हैं कि जो हमारा क्राइटेरिया था वो मीट हुआ या नहीं, यानी पेशेंट को फ़ायदा पहुंचा या नहीं।